मलिक साहब का बेटा अशोक मलिक एमएससी कर रखी थी और अपने ही शहर के एक नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहा था। इंस्टीट्यूट पे जाने के अलावा घर में बैठ के 6 से 12 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की सीटिंग गिल है, वो अपनी तैयारी करया करता। और जब इतनी मेहनत उसका पिता, अशोक का पिता देखा करता तो समझ जाया करता अब इसकी सरकारी नौकरी पक्की है, इसने कोई भी पाछे नहीं कर सकता, इसने सरकारी अफसर बनना है बनना है। और दूसरी तरफ दुहन साहब की लड़की, जी हाँ, दुहन साहब की लड़की ममता। अब ममता ने भी एमए कर रखी थी अंग्रेजी ते, और ममता भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रही थी तैयारी। उसने भी अपने कस्बे के एक बहुत ही नामी ग्रामीण इंस्टीट्यूट पर एडमिशन ले रखा था कोचिंग खातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और उसके अलावा घर में घर के काम करते करते जितना टाइम उस पर बचा करदा उतने टाइम वह बैठ के पढ़ाई करया कर दी। ना पड़ोस में जाया कर दी, ना किते जाया कर दी, ना फोन यूज करया कर दी फालतू, कुछ नहीं, बिल्कुल कंसंट्रेशन के लिए पढ़ाई करया कर दी। अब सरकारी नौकरी पानी ही पानी है ताकि मैं अपना एक अच्छा हमसफर चूज कर लूं, चुन लूं। दोस्तों, उम्र हो ली थी दोनों की बयान की और दोनों के माँ बाप के दिमाग में अपने बालका के ब्याह के विचार चल पड़े थे। अब अशोक के पिता ने तो पता था कि मेरे बेटे की नौकरी अंगड़िया में है, किस्मत में है, इसकी मेहनत बताने लग रही है, तो वो थोड़ा सा शांत बैठा था। अब कोई रिश्ते वाला आओगा तो ले लेंगे, मैं धक्के नहीं खाता। लेकिन और आपने तो बेराए है, छोरी के बाप ने तो इस चीज की चिंता हुए है। दूसरी बात, छोरी के बाप ने इस चीज की भी चिंता हुआ है कि मार्केट में अलग अलग छोरियां के अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग गाड़ियां के रेट हैं। अब छोरा ग्रेजुएट है तो उससे कौन सी गाड़ी देनी है, छोरा पोस्ट ग्रेजुएट है तो कौन सी गाड़ी देनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ कौन सी पोस्ट पे वो नौकरी करने लग रहा है उसका रेट अलग है, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन करने के बाद भी घर ठाली बैठा है उसका रेट अलग है। तो पता लगा कि एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़के का रेट है 6-6.5 लाख, लेकिन ये उसका रेट है जो नौकरी करने लग रहा है प्राइवेट। अब अशोक तो प्राइवेट नौकरी करने लग रहा था तो उसका रेट रह गया था 4 लाख, 4.5 लाख। या मैं गाड़ियां के रेट की बात बता रहा हूं, पुरानी नवी अपनी मर्जी से ले लियो, लेकिन वो रेट था अशोक का उस टाइम का। तो उस रेट में मलिक साहब के बेटे की सगाई होगी दुहन साहब की बेटी ममता दुहन के लिए। और होया के भाई महीने ही पछ है मलिक साहब के बेटे के घर में एक लेटर आया और पता लग गया अशोक मलिक लग गया है पटवारी। और पटवारी लग गया है तो भाई फिर अशोक मलिक का पिता तो सरकार ने क्वेश्चन लग रहा है, या सरकार निकम्मी है या सरकार बेकार है, इन्हें तो देश का नाश ठह दिया है, जमा क्रांति होकर रोएगी, यहाँ तो जमा भी टाइम पर कोई काम नहीं करते। घराली बोली, बोले क्या दिक्कत है, होना तो चाहिए था ना खुश, तेरा छोरा पटवारी लग गया है। तो बोलिया खुश तो मैं हूं, मेरा छोरा पटवारी लग गया है, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने न्यू कोसू हूं यहाँ 1.5 महीने पहले मारा छोरा पटवारी क्यों नहीं लाया, जब पेपर 6 महीने पहले हो लिया था। जब 1.5 महीने पहले मेरे छोरे का यू लेटर आ जाता तो मैं अपने छोरे की सेटिंग 4-4.5 लाख की गाड़ी में नहीं करूँ था, कम से कम करेक्टा तो मांग दे। उसकी लगाई बोली हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, फिर न्यू करो, आप दुहन साहब ने एक चिट्ठी लिख दो, और वो बड़े समझदार सुलझे इंसान है और वो आपकी बात है ना जरूर समझ जाएंगे। हाँ यह बात ठीक है, चलो मैं एक चिट्ठी लिखता हूं। फिर मलिक साहब ने दुहन साहब को एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में था प्रिय दुहन साहब, आपने जान के बड़ी प्रसन्नता होगी अशोक का चयन पटवारी के रूप में हो गया है। इस ब्याह के मंगल अवसर पर यू मंगल काम होया है, इसमें आपकी सुयोग्य पुत्री ममता के भाग्य का भी योगदान है। और आप तो गणेश समझदार हैं, नीति और मर्यादा ने जाना है, धर्म पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। आदमी का क्या है, जीवेगा मरेगा, थोड़े दिन इस धरती पर रह लेगा। और पैसा तो हाथ का मैल है, और मनुष्य की प्रतिष्ठा, हाँ मनुष्य का ओहदा बहुत बड़ी चीज है, और मनुष्य को कर्तव्य निभाना चाहिए, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अपने बुहार से नहीं भागना चाहिए। फिर लास्ट में मलिक साहब लिखते हैं आप हो तो बड़े समझदार, आपने सारी बातें का बेरा है। देज के मामले में मैंने आपसे एक बात कही थी, वह बात कही थी हमने देज नहीं चाहिए, लेकिन अपनी खुशी थे अपनी बेटी थे जो आप देना चाहो तो आपकी खुशी में हम लोग बाधा नहीं बढ़ेंगे। आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी ने जो मर्जी दे लो। लेकिन आज का सिनेरियो, आज का मौसम कुछ ऐसा है वर्तमान ओहदे के हिसाब से, वर्तमान पोस्ट के हिसाब से देख लो तुम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने कोई और मैचिंग का रिश्ता देखना होगा। और आगे ला दिया फिर फुल स्टॉप, और चिट्ठी चलेगी उनके घर। दुहन साहब के परिवार ने वह चिट्ठी पढ़ी और फिर विचार करया और फिर लिखा
लिखा अक प्रिय मलिक जी, हमने आपका यो लेटर मिला और मैं खुद ही एक लेटर आपने लिखने वाला था। अशोक की इस सफलता की, इस नौकरी की हमने बहुत खुशी है और यू छोरा आने वाले टाइम में बहुत तरक्की करेगा। हमने इसके गुणा का बेरा है और हमने बेरा है कि यू बहुत बड़ा अफसर बनेगा, पटवारी नहीं रहने का, और घनी कसुत्ती तरक्की करेगा। लेकिन आपने जान के प्रसन्नता होवेगी अक आपकी होने वाली बहू जो इस लेटर के बाद नहीं होवेगी, ममता दुहन, उसका चयन तहसीलदार के रूप में हो लिया है। वह आयुष्मती ममता की इच्छा है अक वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी के गिले ब्याह नहीं करेगी। तो इसीलिए इस रिश्ते को ठुकराते हुए, इस रिश्ते को मना करते हुए मने दुख होने की बजाय अपार प्रसन्नता है, अपार हर्ष हो रहा है। दोस्तों, आज के आधुनिक टाइम में भी दहेज प्रथा नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है। पिछड़े भारतीय समाज में दहेज प्रथा अभी भी बहुत विकराल रूप ले रही है। और तो और दोस्तों, मैंने बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं को देखा है और उन सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले तथा कथित समाज सेवियों को भी देखा है जो छाती में मुक्का मार के नुके हैं अक मैं गांव जाऊंगा, घर घर जाऊंगा और लोगों ने इस दहेज प्रथा के अभिशाप के बारे में बताऊंगा अक दहेज लेना और देना पाप है। और जद फिर उसके ब्याह की चिट्ठी मारे घर आवा है और जद मैं फिर उसके बच्चे के ब्याह में जाऊं हूं, मैंने फिर जद उसके छोरे की बारात में मैं किते चले जाऊं और वहां दहेज रूप में एक करेटा गाड़ी मैंने खड़ी मिला है, तो उस वक्त मेरा ऐसे तथा कथित समाज सेवी होते हैं विश्वास उठ जाए। अगर आपके पास भी है कोई ऐसे उदाहरण तो कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। और दोस्तों, लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर दहेज जब हम लेते हैं तो एक चीज समझ के लिया करो, अगवा कर्जे वाली लक्ष्मी है, थारे घर आंधी थार पर कर्जा चढ़वा देगी। और जिस छोरी पद्धत हमने दहेज नहीं लिया वह बाघ वाली लक्ष्मी है, थारे घर में आंधी थारे बाघ चम कह देगी। आगे थारी मर्जी है। ठीक से, राम राम जी सारे ने।